आखिर क्यों हजरत अली का नाम सुनते ही दुश्मन थर थर कांपने लगते थे और जंग छोड़कर भाग जाया करते थे। हजरत अली के बहादुरी का एक ऐसा किस्सा जिसे सुनकर आप भी मुसलमान होने पर फख्र करेंगे। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद जहां मुसलमान काफी मजबूत हो गए थे, तो वहीं मुशरिक और काफिर लोग काफी कमजोर हो गए थे और वो लोग किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म करना चाहते थे। इसलिए अब्बू सुफियान और अरब के बाकी दुश्मने इस्लाम आपस में मिल गए। इन्हीं में अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहबा था और उसने सैकड़ों जंग लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर से लड़ता था। 627 ईस्वी में इन तमाम मुल्कों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ, तो आपने अपने तमाम साथियों को बुलाया और कहा कि एक तरफ अरब के तमाम मुशरिक और काफिर हैं और दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। आपके सारे साथी यह सोचते रहे कि इतने सारे काफिरों का मुकाबला हम इतने से मुसलमान कैसे करेंगे। इतने में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई भी काफिर खुले तौर पर हमारे मदीने पर हमला नहीं कर सकता है। सलमान फारसी की इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सभी मुसलमान गड्ढा खोदने में लग गए। फिर 6 दिन तक तमाम मुसलमान गड्ढा खोदते रहे और आखिरकार मदीने की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबा, 4 मीटर गहरा और 9 मीटर लंबा गड्ढा खोदा गया। फिर जैसे ही तमाम मुशरिक मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे कि इन लोगों ने ये इतना बड़ा गड्ढा कैसे खोद डाला और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। यह देखकर अम्र बिन मरहबा ने कहा, ये तो मेरी तौहीन है, और ये कहकर अपने घोड़े को गड्ढे में उतार दिया और जैसे तैसे उस गड्ढे को पार करके मदीने में घुस गया। मदीने में घुसने के बाद वो चीख चीख कर कहने लगा, ये मुसलमानों, झूठे खुदा का दावा करने वालों, अगर हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका लीं और खामोश हो गए। इतने में शेरे खुदा हजरत अली आगे आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाता हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया, अली बैठ जाओ, तुम जानते हो कि सामने कौन है। सामने अम्र है, तुम उसे टक्कर नहीं दे सकोगे। अभी तुम इसकी टक्कर के नहीं हो और तुम्हारी उम्र भी कम है। उस समय हजरत अली की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र मरहबा चीख कर कहने लगा, मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो और कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे? क्या यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो? इस पर किसी भी मुसलमान ने कुछ नहीं कहा और सब खामोश रहे। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम का मुंह में बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं, सामने अम्र है। फिर नबी ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद करवाएगा। यह सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका लीं और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सामने अम्र बिन मरहबा है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्कर को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? फिर से हजरत अली ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, मेरे आका, आप मुझे इजाजत दें, मैं अभी इस काफिर का मुंह बंद कर देता हूं। और फिर तीसरी मर्तबा में हमारे नबी ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। हजरत अली एक हाथ में ढाल और एक हाथ में अपनी तलवार लेकर आगे बढ़े और अम्र बिन मरहबा के सामने गए। अम्र बिन मरहबा का पूरा जिस्म लोहे के कपड़ों से ढका हुआ होता था, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। अम्र बिन मरहबा ने हजरत अली को अपने सामने खड़ा देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो? यह सुनकर हजरत अली ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। आपको बता दूं कि हैदर का मतलब होता है एक माहिर शेर और करार का मतलब होता है पलट पलट कर हमला करने वाला, यानी पलट पलट कर हमला करने वाला शेर। आपको देखकर मरहबा कहने लगा कि तू जैसे आया है वैसे वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। इस पर हजरत अली ने फरमाया कि मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया और आगे बढ़कर उसने आप पर हमला कर दिया। हजरत
हजरत अली ने उसका हमला अपनी ढाल से रोका। इसके बाद उसने आप पर 3 मर्तबा हमला किया और आपने तीनों मर्तबा उसके हमले को अपनी ढाल से रोक दिया। इसके बाद उसने आप पर इस जोर के साथ हमला किया कि आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार आपके कंधे पर आकर लगी, जिससे आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने और आपने पलटकर उस पर ऐसा हमला किया जिससे अम्र बिन मरहबा की ढाल टूट गई और आपकी तलवार सीधा उसके कंधे पर लगी, जो उसके लोहे के कपड़ों को चीरते हुए सीधे ऊपर से नीचे आ गई और अमर मरहब के 2 टुकड़े हो गए। फिर आप उसकी लाश पर अपना पैर रखकर कहने लगे कि तू क्या मुझसे मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूं रब मोहम्मद का गुलाम। सिर्फ 23 साल की उम्र में शेरे खुदा हजरत अली ने अमर बन मरहबा के 2 टुकड़े कर दिए और इसीलिए शेरे खुदा हजरत अली को हैदर करार कहा जाता है।